पढ़ते थे आदरणीय डॉक्टर बेरूलाल जी कुमावत। मेरा वीडियो लीजिए। मेरे आने के बाद भी शायद पहली बार आए हैं आप, तो आप भी निवेदन करूंगा आपसे आप पधारें और शॉर्ट एंड स्वीट उद्बोधन दें। छापर की दाढ़ी आदरणीय बेरूलाल जी कुमावत पधारें। भारत माता की वंदे वंदे। सर्वप्रथम नमन करता हूँ इसे मेरी कर्मस्थली जन्मस्थली इस हजरूर की पावन धरा को जिसने मुझे जन्म दिया और मेरे को पाला पोसा, और आप सभी को भी वही सौभाग्य ये पावन धरा दे रही है। तेरे नमन करता हूँ मेरे सामने जो देश का उज्जवल भविष्य है, बालक और बालिकाएं। तेरे नमन करता हूँ मैं जो मंच में विराजमान शाला की प्रिंसिपल, शिक्षक और गुरु लोग जो इस देश के भविष्य को तराशने का काम कर रहे हैं। अपन आज ये एक तरह से 75वां वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की मनाने जा रहे हैं। अगर इनको 3 कालखंडों में बांटा जाए तो 25-25 साल आते हैं। जो 25 साल शुरुआत के थे 47 के बाद में, तो हर आदमी हर देशवासी अपने स्तर से इस देश के नए निर्माण में लगा हुआ था। और फिर जब दूसरा कालखंड आया तो ऐसी कई परिस्थितियां बदली जिन्होंने इस शिक्षा तंत्र को जो था उसके ऊपर एक तरह से अंकुश लगाने का शुरुआत की, जिससे आज जो शिक्षा है उसमें राष्ट्रभक्ति, देश की जो अपने हिंदुस्तान के संस्कार हैं उनसे अभाव है। और आज जो अपन ये 75वां एक तरह से अमृत महोत्सव के रूप में आजादी महोत्सव मना रहे हैं, तो पूरे देश में जब इस झंडे का मान और देखने को मिला, हर घर में ये तिरंगा लहराया गया, तो हर देशवासी के मन में एक नई उमंग उभर करके आई। देश किसी लाल किले का नाम नहीं है, देश किसी पार्लियामेंट का नाम नहीं है। आप सब 1/135 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं। अगर मैंने चिकित्सक होते हुए मेरे हिस्से का राष्ट्र के लिए जो काम है वो मैंने कर दिया तो देश का निर्माण हो गया। आप विद्यार्थी हैं, आपने अगर राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के इस देश का निर्माण, शिक्षा को ग्रहण करना, राष्ट्र की जो शिक्षा है उसको लेना शुरू कर दिया, तो आपके हिस्से का देश का निर्माण शुरू हो गया। जो आज अगर देखा जाए तो अगर कोई इंजीनियर अगर गलत बन जाता है तो हो सकता है कोई पुल का निर्माण गलत हो जाए, कोई जनहानि हो जाए, 100-150 लोगों की मौत हो जाए। अगर डॉक्टर गलत बन जाता है या गलत तरीके से बन जाता है तो हो सकता है वो अपने जीवन में 100-150 लोगों को जल्दी यमलोक में पहुंचाने की व्यवस्था कर दे। लेकिन अगर जब शिक्षक गलत हो जाता है तो वो देश को इस पोजीशन में पहुंचा देता है कि देश आगे भी जा सकता है या पीछे भी जा सकता है। तो जितने भी मेरे सामने ये जो गुरु लोग बैठे हैं, इनके ऊपर इस देश के भविष्य की पूरी जिम्मेदारी है। अगर इन्होंने ये ठान लिया कि मेरे को देश का निर्माण करना है तो ये देश आगे पहुंच सकता है। अगर गुरुओं की संख्या की बात की जाए तो पौराणिक काल में महाभारत काल के अंदर गुरु द्रोण हुए, उन्होंने अपने शिष्यों की एक ऐसी कतार खड़ी की जिसमें धनुर्धर भी थे, कोई दलदल था, कोई किस कला में पारंगत था। उसी तरह से ये भविष्य अपने देश का आज बैठा है। और इन देश के गुरुजनों से मेरी अपील है कि इनकी जो जिज्ञासा है उनको बल देते हुए, इन जिज्ञासाओं को पहचानते हुए उनको अलग अलग रास्ते अपनाए। अपने माँ बाप जो है लड़कों के, वो ये कह देते हैं कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनना है, अगर उसकी अभिलाषा नहीं है तो हो सकता है वो प्रयास करके फेल हो जाता है और अपना जो लक्ष्य उसको घर वाले देते हैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता है और जीवन से हताश होकर के एक तरह से निराशा का भाव उसमें आ जाता है। अगर आज गुरुजन उनकी आत्ममूर्ति है, उनकी जो मन की भावना है उसके अनुरूप
उनको तराश करके आगे बढ़ाने का रास्ता अगर प्रदान करेंगे तो 100% वो सक्सेस होंगे। आज अपने देश की शिक्षा में राष्ट्र हित की शिक्षा का अभाव हो गया है। देश हित की शिक्षा, देशभक्ति की भावना आज के जो युवा पीढ़ी है उनमें देखने को नहीं मिल रही है। आज देखा जाए तो लोग बात करते हैं, गांधी पे बात करते हैं, नेहरू जी पे बात करते हैं, नेहरू ने ऐसा कर दिया, सावरकर बंधुओं ने ऐसा कर दिया। अरे आज का जो भविष्य उन लोगों ने अपने पूर्वज के जैसी भी उस टाइम में परिस्थितियां थी उस के अनुसार देश को तराशा। आज आप पे हिम्मत नहीं है कि अगर कोई रोड पे एक कांस्टेबल किसी गाड़ी वाले से 100 रुपये लेता है उसका विरोध करने की आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, लेकिन बात करते हैं गांधी जी की। आपको भी वही समय मिला है, वही 70-80 साल का समय गांधी जी को मिला था, वही नेहरू जी को मिला था और वही आज आपको मिला हुआ है। आपने अपने स्तर से वो काम करके चले जाए जिससे गांधी जी का अध्याय छोटा पड़ जाए, नेहरू जी का अध्याय छोटा पड़ जाए। आज आप लोगों की एक सामूहिक ताकत, एक बुलंद आवाज बन करके प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली के लाल किले के ऊपर गूंजती है। कोई एकल ताकत नहीं है, वो कोई प्रधानमंत्री की ताकत नहीं है। ये सब आप अपन सभी 135 करोड़ देशवासियों की ताकत है जो बुलंद होकर के लाल किले पे गूंजती है। भारत का अगर देखा जाए तो कोरोना काल के अंदर जो विषम परिस्थितियां गुजरी, देश की जो सरकारें थी, राज्य की जो सरकारें थी, वो फेल होने के कगार पे आई, तो ऐसे भामाशाह लोग उठे और हर आदमी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए हर एक दूसरे का सहयोग किया। उन लोगों के फोटो नहीं है। आज अगर देखा जाए तो भगत सिंह का फोटो अपने नोटों के ऊपर नहीं है, लेकिन ऐसा कोई दिल नहीं होगा हिंदुस्तान का जिसमें आज भी भगत सिंह नहीं धड़कता होगा। तो आप 135 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, आपने अपने हिस्से का देश का निर्माण शुरू कर दिया तो वो दिन दूर नहीं, अब देश का झंडा पूरे विश्व में गूंजेगा। आप अपने काम को पूरी तरह से ईमानदारी से देश के ऊपर समर्पित होकर के करना शुरू कर दें। ये जो 25 साल आने वाले हैं वो आपके होंगे। वो अगर 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी तो ये 21वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, 21वीं शताब्दी 100% भारत की है। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो अपने झंडे को पूरे विश्व में फहराने से रोक सके। हो सकता है आज मुझे बड़ा गर्व होता है, अंग्रेजों ने यहाँ अपने देश पे राज किया, अपन गुलामी में जिए, लेकिन अभी पिछले दिनों जब भारतीय मूल का प्रधानमंत्री ब्रिटेन की जो सांसद है उसने जब शपथ ली तो मेरा और सभी देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा हो गया। तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, जब पूरे देश में एक तरह से मानसिकता का राज हिंदुस्तान का होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भेरूलाल जी। कर्तव्य प्रयाणता की आपने शिक्षा दी, अपना कर्तव्य निभाते जाएं, भारत विश्व गुरु बन जाएगा।